हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे छिनक और शंकु दोनों के बारे में। चलते हैं, पहले हम शंकु के बारे में देखते हैं। सही है, देखिए शंकु ऐसे ही बनता है। अब इस शंकु को यहाँ से अगर इसकी जो ये देख रहे हो, अगर ये दूरी r है और यह दूरी l है और यहाँ से 90 अंश लंबवत खींच दिया जाए, इसकी ऊंचाई h है, तो यह जो लंबवत खींचा जाएगा तो यहाँ से कितने का कोण बनाएगा? 90 अंश का। ठीक, अब ये जब 90 अंश का कोण बनाएगा तो आप एक चीज़ और नोट करोगे, यहीं से देखोगे, आपने पाइथागोरस पर में पढ़ा होगा। यहाँ से देखिए, जो मेरा डायगोनल होते हैं, यल का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। अब यहीं से हम एच का निकाल लेंगे। देखिए एच स्क्वायर बराबर यल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे तो एच बराबर कौड़ी में यल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक, हम उसकी ऊंचाई को निकाल लेंगे। अब हमें आ गया वैल्यून, आयतन निकालना। इस जो शंकु है, शंकु, ठीक, कॉइन, इस शंकु का हमको आयतन निकालना है। तो देखिए आयतन, ध्यान से देखिएगा, हम यहीं पे शंकु बना दे रहे हैं, एक बेलन बनाते हैं, सिलेंडर। देखिएगा सिलेंडर हमारा ऐसे ही होता है। सिलेंडर पढ़ा नहीं रहे हैं, बस हम इसका फार्मूला याद करने का तरीका बता रहे हैं। यहाँ से देखिए ये मिला दिया गया। अब जो यहाँ से जो लंबवत है, यहाँ पे देखिए इसके यहाँ इस केंद्र से यहाँ पे इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, तो 1 2 3 भाग में हो गया। तब देखिए सिलेंडर का जो हमारा आयतन होता था पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, ये सिलेंडर का होता था, बेलन का। अब देखिए, अब यहाँ से 1 भाग 2 भाग 3 भाग में काट दिया। देखो ये 3 भाग में काटा हुआ है तो ऐसे बन गया, तो हम सीधे इसके बजाय 1/3 लिख देते हैं। ये हमारा शंकु आयतन हो। ठीक है, किसका आयतन हो गया? शंकु। फॉर्मूला याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस आपको थोड़ी सी जो टेक्निक है उस पर आप थोड़ी सी ध्यान दे दोगे, आपको आ जाएगा। अब देखिए, हमें इस जो हमारा शंकु है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कवर्ड सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया। अब देखिए, आपको पता है शंकु का जो बेलन का होता था, क्या होता था? पाई आर 2 पाई आर एच होता था। अब हमारा 2 पाई आर एच तो हमारे ये एच यहाँ दिया होता था, बाकी अब यहाँ पे ये यल ऐसे है, तो मेरा इसका फार्मूला होता है पाई आर यल। क्या होता है? पाई आर यल। अब देखिए यल का मान आप यहाँ से जो ये यल है, यहाँ से आप रख दोगे। यहाँ से यल का देखिए, यल बराबर क्या आता है? कौड़ी में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यह रख दो ना, तो यहीं पे है, आपको वहाँ पता होगा। देखिए, या तो ये लिखोगे पाई आर, यल के जगह पर क्या रखोगे? कौड़ी में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक, अभी हम इस पे न्यूमेरिकल भी करवाएंगे ताकि आप एकदम आपको याद हो जाए। अब हमें इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। क्या चाहिए? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब टोटल सरफेस एरिया। देखिए लिखते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए, हमें
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पहले यही होता है, तो पाई आर यल, अब प्लस ये सर्किल है तो सर्किल का एरिया, सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से पाई आर इसमें है और पाई आर इसमें है, कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन ले लिया तो यल प्लस आर बच गया, तो ये हमारा कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। अब हम आते हैं छिन्नक। देखिए छिन्नक का देखोगे यही हमारा शंकु है, देखिए यही शंकु है, ठीक। अब ये छिन्नक है, या बाल्टी से बाल्टी भी कहते हैं, या तो इसको बोलते हैं फ्रूस्टम, फ्रूस्टम। अब देखिए हम ये जो शंकु है, इस शंकु को जो ये त्रिज्या मानते हैं ये कैपिटल आर है, और इस शंकु को हम ऊपर से क्या करें काट दें, क्या कर दें शंकु को ऊपर से ही काट दें, काट करके इस पार्ट को हटा दें, तो यहाँ से अभी हमारा बन गया आर स्मॉल आर, ये हमारा दूरी यल है और यह दूरी हमारा क्या है ये यच है, ठीक। तब ये जाहिर सी बात है कि 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। अब देखिए जब हमारा ये पार्ट हो गया तो हम ऊपर वाले पार्ट को रब कर दे रहे हैं, देखिए हमारा शंकु, अभी हमारा बाल्टी कैसे बन गया, ठीक। अब देखिए हमारा ये छिन्नक बाल्टी बन गया। अब देखिए हमारे जो बाल्टी बन गया, यह बाल्टी का हमको पहले तिरछी ऊंचाई चाहिए, यह वाली ऊंचाई, ठीक। तो यहाँ से लिखेंगे तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। देखिए हमारी ये तो ये देखिए यहाँ से ये बड़का त्रिज्या दिया इस वृत्त का, ये छोटा वाला त्रिज्या दिया है और ये हाइट दिया है, तब हमारा तिरछी ऊंचाई यल बराबर यल स्क्वायर बराबर, देखिए यच का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर को घटा देंगे और उसका स्क्वायर निकाल देंगे, ठीक। तो यहाँ से यल बराबर यच कड़ी में यच स्क्वायर प्लस आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर कोष्ठ भंगन। अब देखिए यहीं से हम चलते हैं, ये तो तिरछी ऊंचाई निकाल ली हमने। अब हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल छिन्नक, ये छिन्नक का बाल्टी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आता है, यहाँ पे देखिए वक्र का वर्ड सरफेस एरिया। ध्यान से देखिएगा, हम पहले जो यहाँ पे ये देख रहे हो इसका एरिया निकालेंगे, वो सिलेंडर हो गया, सिलेंडर का एरिया होता है पाई आर यल, क्या होता है तो हमारा हो गया पाई आर, अब पाई कैपिटल आर, पाई कैपिटल आर और यल यहाँ से। अब फिर देखिए ये यहाँ से जब ये लेंगे तब, और इधर से अब स्मॉल वाला को भी तो लेंगे प्लस पाई स्मॉल आर और ये भी यल, ठीक। अब इसमें से पाई और यल कॉमन ले लेंगे, देखिए पाई और यल इसमें भी है, पाई यल इसमें भी है, तो पाई यल को कॉमन ले लेंगे तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होगा, ठीक। अब हम चलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब वक्र पृष्ठ मतलब टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो गया,
पाई एल कोष्टक में आर प्लस स्मॉल आर। अब देखिए, अब हमें किसकी एरिया चाहिए? अब ये दो सर्किल है, इस सर्किल का एरिया, तो प्लस हो गया पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और फिर इस सर्किल का एरिया प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसमें भी पाई कॉमन है, इसमें भी पाई कॉमन है, इसमें, तो पाई को हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ से देखिए ये यल कोष्टक में आर प्लस आर कोष्टक बंद प्लस आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ये हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब हमारा आयतन पूछेगा, आयतन, इस बाल्टी का छिन्नक का आयतन। देखिए आयतन, आयतन तो यहाँ पे देखिए पाई बट्टा के 3। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस पाई आर, नहीं स्मॉल आर कैपिटल आर बट कोष्टक बंद, और ये एच होता है। ये याद कर लिया जाएगा, इसको याद करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसी पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल को, जैसे हमारे फार्मूला भी रिपीट हो जाएंगे। आगे चलते हैं इस पे, हम सवाल पे करा एक शंकु का पार्श्ववृत्तीय क्षेत्रफल, मतलब पार्श्ववृत्तीय क्षेत्रफल मतलब होता है कवर्ड सरफेस एरिया, कितना दे 550 सेमी स्क्वायर। देखिए यहाँ से अब कवर्ड सरफेस एरिया का फार्मूला होता है, आपको पता है पाई आर यल, ये होता है कवर्ड सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए इसी को लिख दीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है यही बराबर हम कितना दिया है 550 सेमी। अब देखिए अब क्या पूछ रहा है, यदि शंकु का व्यास 14 सेमी है। देखिए यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, शंकु ऐसे ही बनेगा। अगर इसका व्यास कितना दे दिया 14 सेमी, तो आर कितना हो गया हमारा 7 सेमी, और तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई। तो देखिए यहाँ से ये यच हमको याद करना है, तब अब इस यहाँ से पहले हमको यल पता कर लें। क्या पता कर लें? यल। तो देखिए अब यहीं से यल पाई का मान होता है 22/7, ये आर का मान हो गया 7, और ये यल बराबर 550, तो ये 7 से 7 कट गया, यल बराबर 550/22, 550 में 22 के भाग देंगे तो 22 दूना के 44, और बच गया 44 6, 55 में से 44 घटा देंगे, 11 बच गया। अब 11 तो 22 चौका कितना, 22 पचे 110, 22 पचे 110, तो यल का मान हमारा कितना आ गया 25। अब क्या पूछा है आपसे, उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंकु का व्यास इतना है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई की आराम से बात है। अब यहाँ से ये यच पूछ रहा है, तो आपको ये यल पता हो गया। तो अब देखिए यल स्क्वायर बराबर आपको पता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, अभी आपको ने निकाला यल माइनस आर स्क्वायर, तो एच बराबर कौड़ी में यल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए यच पूछा तो यल की जगह पर हम क्या रखेंगे 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस आर की जगह क्या रखेंगे 49, ठीक, ये 7 का स्क्वायर। अब देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, अब माइनस 7 का स्क्वायर 49, अब घटा दो
15 में से 7 गया 6, और यहाँ बच गया 11, 11 में से 4 गया 7, 5। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, 5 7 6, 5 7 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हमारा आ गया कितना है 24। ठीक, अब हमारा पूछा था क्या, उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हमने उसकी ऊंचाई ज्ञात कर लिया। बस हम अधिक नहीं लगाएंगे। आगे देखिए, जस्ट कर आए एक शंकु के छिन्नक के 2 वृत्ताकार फलकों की त्रिज्याएं 5 सेमी और 7 सेमी दिया है, तो हम छिन्नक बना दें। यहाँ से ये 5 दे दिया है और यहाँ से ये क्या दे दिया है, नहीं वो ये 5 बड़ा वाला 5 होता है, ये छोटे वाला 4 दे दिया। त्रिज्याएं वही आर बराबर 4 और कैपिटल आर बराबर 5 दे दिया। यदि छिन्नक की ऊंचाई 21 सेमी है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये तो कैपिटल होगा, ये इसकी ऊंचाई 21 सेमी है, तो यच बराबर 21 सेमी है, तो इसका आयतन सेमी में कितना होगा। अब हमें आयतन चाहिए, क्या चाहिए, आयतन। तो आयतन का बेस्ट जस्ट फार्मूला आप लोग आयतन का निकाले हो, आयतन का फार्मूला भी जस्ट निकाले हो, क्या, पाई बटा के 3 कोष्टक में, पाई बटा के 3 कोष्टक में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, नहीं हाँ, प्लस आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर और कैपिटल आर कोष्टक में एच, यही हमने निकाला है। अब इसी में मान रख दो, क्या मान रख दे, सबका मान तो दिया हुआ है, बस हमें मान तो रखना है। क्या रखना है, मान ही रखना है। अब हम मान रख देते हैं, तो पाई का मान आपको लोग को पता है 22 बटा के 7, ये 3 नीचे ही है, इसको रख दो। अब देखिए आर का मान 4, तो 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 4 गुणे 5, अब ये एच का मान कितना दिया है 21, तो ये 21। अब देखिए 7 त्रिके 21, यह 3 से यह 3 कट गया। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा 22 आ गया। अब ये यहाँ पे देखोगे 4 चौका 16, 5 25, अधन 5 चौका 20, अब जोड़ दो तो ये 22। अब देखिए 0 5 6 11, अब देखिए 2 2 4, 4 2 6 61। अब ये यहाँ पे कुछ नहीं, तो गुणा का चिन्ह हो गया। अब 22 में 61 का गुणा कर देंगे, तो 61 22 का गुणा कर देंगे तो 2 6 दूना के 12, फिर 2 12, 2 4 3 1 1342। कितना आ गया हमारा 1342 सेमी क्यूब। इस छन्नक का आयतन आ गया, छन्नक का क्या आ गया, आयतन आ गया।